वेलकम स्टूडेंट, फाइनली जामिया का रिजल्ट आ गया है। जामिया क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम साइंस का रिजल्ट आज आ गया है और रिजल्ट का हम डिस्कशन भी करेंगे और जो कट ऑफ गया है और वेटिंग वगैरह कितनी क्लियर होगी, क्या इसके बाद भी और कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सारी चीज हम अफजल सर हैं हमारे साथ, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। समायरा का सिलेक्शन हो गया है और उसके आई थिंक सर 15th रैंक है, 15th रैंक है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सेंटर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और भी बच्चों को सिलेक्शन हुआ होगा, अभी सभी बच्चों से मेरी बात नहीं हुई है और रिजल्ट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सर हम लोग। तो ये रिजल्ट है और सर ये इसका इंस्ट्रक्शन जो है ये आप इसे बहुत केयरफुली रीड करना है। आपको किसी से पूछना नहीं है। जगह हम देखते हैं कोचिंग सेंटर पे बच्चे कॉल करते हैं टीचर से, नहीं, आप इसे एक एक लाइन आप रीड करें और एक चेकलिस्ट बनाएं, टिक करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा गया है, लाइक आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी रिक्वायरमेंट है ईच एंड एवरीथिंग आप उसको चेकलिस्ट बना लें। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये होने चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जामिया के लिए सीरियस है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये आप जितने भी इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट प्लेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, सभी इंस्ट्रक्शन को, सारे पॉइंट्स को बहुत केयरफुली रीड कर लें और एक चेकलिस्ट फिर मैं दोबारा से करूँ आप इसे बना लें। और ये है पूरी इंस्ट्रक्शन, हर स्कूल के अलग अलग दिए गए हैं, आप इसको एक बार रीड करना है आपको। और सर अब आप बताएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका कट ऑफ काफी हाई लग रहा है। जामिया गर्ल्स का है कट ऑफ, जामिया गर्ल्स का है जो कि जनरली सबका पहला प्रेफरेंस नहीं होता है, तब इसका कट ऑफ 80 गया है। जनरल पहला प्रेफरेंस नहीं होता, जनरल लड़कियों का भी पहला प्रेफरेंस नहीं होता। अच्छा, मुस्लिम में देख रहे हैं 77 और मुस्लिम ओबीसी एसटी सिर्फ एक नंबर और मुस्लिम वुमेन 77 मतलब कोई गैप ही नहीं, कोई नहीं गैप है। कोई गैप। आप सोचिए जामिया का कितना क्रेज बढ़ रहा है। जामिया के लिए ना जैसे एक जुनून सा होता है जामिया और एमयू के लिए बच्चों को, मुझे एडमिशन लेना है। और मुस्लिम वीमेन का 77 हो गया है। फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे 37, इनका मैंने पहले भी बताया था जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो शूट किया था, मैंने बताया था ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। ये मतलब 35 तक भी जा सकता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, लेकिन इस बार जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे ज्यादा थे, हाई गया है। और कश्मीरी माइग्रेंट का भी सर हाई है सर। जम्मू कश्मीर का आप देखें ना 76 75 कोई गैप नहीं है, किसी में कोई गैप नहीं है, लगभग वही 1 मार्क्स 2 मार्क्स बस। और ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, नॉट अ मैक्सिमम मार्क्स है। तो ये तो कट ऑफ मतलब ये बॉर्डर है बिल्कुल। और ये था इसका कट ऑफ। और दूसरा था हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, कितना हाई गया देखिए 91 अगर कट ऑफ गया है तो डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका स्कोर 100 के 98 के पास होगा। मुस्लिम का भी 90 गया है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का भी 90। देखिए डिफरेंसेस देख रहे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन मुस्लिम एंड मुस्लिम ओबीसी एसटी। मुस्लिम वुमेन के भी 2 नंबर का गैप है, 88, पीडब्ल्यू का 70। देखिए यहाँ बढ़ गया। इसमें पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे, अलग अलग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे ज्यादा रहे होंगे। देखा वहां पे 37 था, यहाँ पे 78, डबल का गैप, डबल हो गया। जम्मू एंड कश्मीर का भी देखिए 86 है और कश्मीरी माइग्रेंट का 76 है। और ये हम देख लेते हैं। और ये है हमारे सैयद आबिद का भी है। इसमें जामिया स्टॉप के बच्चे ज्यादा जाते हैं, इसका भी कट ऑफ अच्छा कट ऑफ 88 गया, 87 गया, 88 अप्रॉक्स 90, ये भी सीनियर सेकेंडरी के बराबर ही गया हुआ है। और मैं कुछ चीजें और बता देना चाहूंगा। ये जो आपका रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट है सर इनका जो है ना, वो ये सीरियल वाइज नहीं है, ये रैंक वाइज, ये रैंक वाइज है। स्कोर क्या है, दैट मींस अगर किसी बच्चे का यहाँ पर है, दैट मींस इसका स्कोर टॉप होगा, सबसे ज्यादा स्कोर इसने किया होगा। और यहाँ पे जो स्कूल की जो चॉइस की होगी, प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग मिला है। अच्छा, कुछ बच्चों का मान लीजिए कि वो स्कोर बेटर है, मान लीजिए किसी बच्चे ने 90 किया है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मान लीजिए वो गर्ल्स है, वो गर्ल्स में दे दिया है तो उसका गर्ल्स में ही होगा, यहाँ नहीं होगा। ये इसी वजह से जब ये फॉर्म बच्चे फिल करते हैं बहुत केयरफुली फिल करना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं मैसेजेस करते हैं कि सर मेरा तो 90 है, 90 अबव मैंने स्कोर किया, लेकिन हमारा जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी में नाम ना होकर कि गर्ल्स में ही और कहीं नहीं है। तो बच्चे सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, क्या हो गया। नहीं, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रखेंगे आपके कट ऑफ के हिसाब से वही दे दिया जाएगा। जामिया अपग्रेड करता है, डाउनग्रेड नहीं करता, आपके हिसाब से वो अपग्रेड करता है। तो ये रिजल्ट है। और इसके साथ ये इसमें आप देख पा रहे हो ये पूरा ये सीनियर सेकेंडरी का है, ये सीनियर सेकेंडरी का पूरा रिजल्ट है और इसके साथ वेटिंग लिस्ट भी है। अब सर जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है जो इसकी आएगी वो हार्डली कितना 15 डेज मान लें। हाँ 15 डेज जामिया तो अनप्रेडिक्टेबल भी होता है और 1 वीक के अंदर में वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा
उस प्रोसेस के बाद जो है फिर आपको जो है वो मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे जिन बच्चों का हुआ है। और बहुत से बच्चे, अभी एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने भी कहा मैं एडमिशन नहीं लेना है, तो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे तो फिर इसी तरह से वेटिंग क्लियर होती रहेगी। और ये आप ये मान करके चलिए ये जुलाई लास्ट तक, अगस्त तक भी एडमिशन प्रोसेस होता है। और स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस, जी सर, कैसे होता है स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस? तो वही मेल के थ्रू भेजते हैं, आपको मेल जाएगा। मेल में ये होता है कि जैसे कि एट ए टाइम एट रैंडम 10 बच्चों को उन्होंने मेल किया, जो आ जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, अगर सीट वैकेंट होती है तब ये होता है। और वो भी उनका ही होता है जिन्होंने फॉर्म फिल किया। हाँ, जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, और उनको मेल आईडी वगैरह इसलिए कहते हैं करेक्ट आनी चाहिए, तो उस पर आपको मेल आता है कि स्पॉट एडमिशन में 2 सीटें वैकेंट है, 3 सीट वैकेंट है, तो इस तरह से जो है एडमिशन प्रोसेस ले सकते हैं। और भी जिन बच्चों को हुआ है जो हमारे सेंटर के थे, जो सेंटर के नहीं है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, बहुत से बच्चे ऐसे थे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उन सभी को कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, सेंटर की तरफ से, सर की तरफ से। और सर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? ये फर्स्ट स्टेप था, आगे उन्हें और अच्छे से मेहनत करनी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते ये तो अलग चीज है, लेकिन आपने इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर क्लियर किया है, नो डाउट इट इज अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और 35,000 40,000 बच्चे बैठते हो तो कमी है ऑल ओवर इंडिया में। इसके सेंटर्स भी होते हैं, कई होते हैं, 9th और 11th में बहुत ह्यूज क्राउड आता है। तो जो एडमिशन की डेट जो दी गई है, उस एडमिशन की डेट तक आपको सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और डेट को अच्छी तरह से नोट कर लें। और इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो आपको एडमिशन की डेट जो दी गई है उसी पे आपको जाकर के रिपोर्ट करनी है, और रिपोर्ट करने के बाद एडमिशन प्रोसेस आपको अपना कंप्लीट करना है। हाँ, जैसे मैं डेट की बात कर रहा था, यहाँ पे क्लियरली इट इज मेंशन 1 जून 2026 टू 3 जून 2026। तो आपको अगर आपको 3 दिन का टाइम है, और टाइमिंग भी जिसमें दी गई है 4 PM तक। कुछ बच्चे दूर से आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें। और सर ये स्कूल वाइज अलग होगा, ये जामिया से अलग अलग स्कूल की डेटा ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। रिजल्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर लें, नहीं तो जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद सब इंस्ट्रक्शन को, सारी चीजों को केयरफुली रीड कर लें। बेस्ट विशेस वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू।